अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज हमारा टॉपिक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर आपको कंडीशनल फर्स्ट के सेंटेंसेस को समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें बताना होता है कि आने वाले कल में यानी कि फ्यूचर में कोई भी काम होगा जो कि पॉसिबल है, रियलिस्टिक है और उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा। यानी हम काफी हद तक श्योर होते हैं, हमें यकीन होता है कि कोई भी कंडीशन यानी कोई भी शर्त पूरी होगी, एक काम होगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा। फ्यूचर में जब पॉसिबिलिटी हो कोई भी काम के होने की और फिर हमें यकीन हो कि उसका नतीजा ये निकलेगा, तो हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं इफ आई मिस द ट्रेन, अगर मैंने ट्रेन मिस कर दी। अब ये मिस होने का जो चांस है वो 50% है। हो सकता है 50% है कि आप ट्रेन को मिस कर दें। तो अगर ये हुआ तो आई विल टेक द नेक्स्ट वन, तो मैं अगली ट्रेन पकड़ लूंगा। अब यानी कि अगर ये जो 50% वाला काम है, इफ आई मिस द ट्रेन, ये जो 50% चांस है, अगर ये हुआ तो आई विल टेक द नेक्स्ट वन। अब ये 100% रिजल्ट है। अगर ये वाली कंडीशन हुई, ये वाली शर्त अगर पूरी हुई आने वाले फ्यूचर में, तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा। ये 100% श्योर है, आपको 100% यकीन है इस बात पर। लेकिन जो फर्स्ट वाला है इफ आई मिस द ट्रेन, इसके 50% चांसेस हैं। मैं आगे चलकर इन सेंटेंसेस को और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी कि हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि किस तरह से आप इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशनल के पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए आपने सबसे पहले इफ का इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना है। ये आपका पहला क्लॉज होगा, यानी कि इसके अंदर आप एक्शन बताएंगे, जो 50% चांस वाला एक्शन है वो बताएंगे कि अगर ये हुआ। फिर दूसरे वाले क्लॉज में आपने रिजल्ट बताना है कि ये एक्शन होगा तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। उस दूसरे क्लॉज के लिए आपने विल का इस्तेमाल करना है और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपने यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट कंडीशनल के पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए इफ का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया और फिर फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाती हूँ कि हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से आप इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस को बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी मिसाल को आप इस तरह से समझिए, जैसे आप कहते हैं कि अगर कल बारिश हुई तो हम पिकनिक मनसूख कर देंगे, यानी कि कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर शर्त क्या है कि अगर बारिश हुई कल तो ये 50% चांस है बारिश के होने का, जो रिजल्ट है वो 100% है। वो ये कि अगर बारिश हुई तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे। अब जो यहाँ पर आपका फ्यूचर पॉसिबल एक्शन है, जो 50% होने के चांसेस हैं, ज्यादा इम्कान है कि ऐसा हो सकता है, तो उसको आपने इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ बताना है। जैसे इस सेंटेंस को आप कहेंगे इफ इट रेन्स टुमारो। अब यहाँ पर इफ का इस्तेमाल किया, फिर इट का इस्तेमाल किया, क्योंकि रेन का इस्तेमाल करना है हमने। तो रेन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो रेन्स। इफ इट रेन्स, फिर एक टाइम पीरियड बताया टुमारो। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश हुई तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा 100%। उसका रिजल्ट ये है कि हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे। वी विल कैंसिल द पिकनिक। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने वी का इस्तेमाल किया जो हमारा सब्जेक्ट है, फिर विल का इस्तेमाल किया जो फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर एक्शन, कैंसिल करना, मनसूख करना काम है, तो यहाँ पर हमने कैंसिल का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट बताया द पिकनिक। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल देखिए। इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर दुकान खुली हुई तो मैं कुछ सौदा खरीद लूंगा। अब यहाँ पर 50% चांसेस यानी कि ज्यादातर इम्कान इस बात का है
कि अगर ये शर्त पूरी होगी, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि दुकान खुली हुई हो सकती है। तो अब यहाँ पर अगर ये एक्शन होगा फ्यूचर में, तो इसका 100% रिजल्ट ये निकलेगा कि मैं सौदा खरीद लूंगा। तो अब यहाँ पर जो आपका एक्शन है, जो पॉसिबिलिटी है आने वाले फ्यूचर में, उसको आपने इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया। इफ द स्टोर इज ओपन, अगर दुकान खुली हुई, जब पहली वाली शर्त पूरी होगी तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो 100% है। तो उसके लिए आपने आई विल बाय सम ग्रोसरी, आई आपका सब्जेक्ट है, फिर विल का इस्तेमाल किया, फिर बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस में हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर आपने अपना ऑब्जेक्ट बताया सम ग्रोसरीज। तो अब यहां पर आपका सेंटेंस बना इफ द स्टोर इज ओपन आई विल बाय सम ग्रोसरीज। यहां पर इसकी एक और एग्जाम्पल देखिए। आप कहना चाहते हैं कि अगर तुम रोजाना मश्क करोगे, यानी कि प्रैक्टिस करोगे, तो पियानो बजाने में बेहतर हो जाओगे। अब इसके लिए शर्त क्या है? आपका रोजाना प्रैक्टिस करना शर्त है। उसका रिजल्ट 100% क्या निकलेगा कि आप बेहतर हो जाएंगे पियानो बजाने में। अब यहाँ पर जो एक्शन होना शर्त है, उसे आपने इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। इफ, उसके बाद फिर यू सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करना, मश्क करना काम है, उसकी बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। उसके बाद फिर टाइम पीरियड बताया एवरी डे। तो इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे, अगर तुम रोजाना मश्क करोगे, उसका 100% जो रिजल्ट निकल रहा है उसे आपने बताना है फ्यूचर सिंपल टेंस में, यानी यू विल बिकम बेटर एट प्लेइंग द पियानो। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे यू विल बिकम बेटर एट प्लेइंग द पियानो। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप फर्स्ट कंडीशनल के नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इफ का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, इनकारिया जुमले हैं। और उसके बाद फिर वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने एस या फिर ईएस को ऐड नहीं करना है वर्ब के साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आपने बताना है कि ये काम नहीं होगा तो ये काम भी नहीं होगा, तो वो जो रिजल्ट वाला क्लॉज है उससे बताने के लिए आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर विल नॉट का इस्तेमाल करना है, और फिर आपने वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर एक लंबा सा स्ट्रक्चर देखकर आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। वरना अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपने इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके स्ट्रक्चर को। फिर जो रिजल्ट वाला क्लॉज है उसके अंदर भी आपने फ्यूचर सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन बस वहां पर आपने जो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर सिंपल टेंस का, उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी भी, ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए कि हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल को आप इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं कि अगर हम अभी नहीं निकलेंगे तो हम वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो पहला वाला आपका क्लॉज है वो ये बता रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट ये नहीं होगा। क्योंकि ये इनकारिया जुमले हैं तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि शर्त ये है कि अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने सबसे पहले इफ के साथ इस्तेमाल करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पर आपने इफ का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट वी का इस्तेमाल किया, फिर वी के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर डू नॉट का इस्तेमाल किया। फिर जैसे मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है निकलना, लीव। फिर एक टाइम एक्सप्रेशन बताया नाउ, अगर हम अभी नहीं निकले तो इफ वी डू नॉट लीव नाउ, तो उसका रिजल्ट 100% ये नहीं निकलेगा, हम वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे। अब जब रिजल्ट वाले क्लॉज की बात होगी तो यहाँ पर भी आपने फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके नेगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट वी का इस्तेमाल किया, फिर विल का इस्तेमाल किया, फिर विल के साथ नॉट का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच पहुंचना, फिर यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन बताया ऑन टाइम वक्त पर।
तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, इफ वी डू नॉट लीव नाउ वी विल नॉट रीच ऑन टाइम। इसी की एक और एग्जाम्पल देखिए, आप कहना चाहते हैं कि अगर तुम पौधों को पानी नहीं दोगे तो वो नहीं बढ़ेंगे, यानी कि वो बड़े नहीं होंगे, वो ग्रो नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर शर्त ये है कि अगर तुम पानी नहीं दोगे तो क्या नहीं होगा, उसका रिजल्ट 100% ये नहीं निकलेगा कि वो पौधे बड़े नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो एक्शन है, जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कुछ भी नहीं होने की, जो शर्त है उसे आपने बताना है इफ के साथ, प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के साथ। यानी आपने इफ का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट यू का इस्तेमाल किया, फिर यू के साथ भी हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो डू नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर वाटर। अब यहाँ पर जो वाटर का वर्ड है ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है कि पानी देना। उसके बाद फिर आपने ऑब्जेक्ट बताया द प्लांट्स। तो इफ यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स, अगर तुम पौधों को पानी नहीं दोगे तो रिजल्ट क्या नहीं निकलेगा 100%, रिजल्ट ये नहीं निकलेगा कि जो पौधे हैं वो नहीं बढ़ेंगे, दे विल नॉट ग्रो। अब ये जो रिजल्ट वाला क्लॉज है ये आपने फ्यूचर सिंपल टेंस के नेगेटिव फॉर्म के अंदर बताया है। दे का इस्तेमाल किया पौधों के लिए, फिर विल का इस्तेमाल किया, फिर नॉट का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया ग्रो। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, इफ यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स दे विल नॉट ग्रो। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से आप फर्स्ट कंडीशनल के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले विल का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये सेम वही स्ट्रक्चर है जो हम फ्यूचर सिंपल टेंस के जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर जो दूसरा क्लॉज है जिसके अंदर आप शर्त बता रहे हैं कि अगर ये होगा तो क्या फ्यूचर में ये वाला रिजल्ट निकलेगा, तो उसको पूछने के लिए तो आपने फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो शर्त वाला है उसके लिए आपने यहाँ पर इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करना है। मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसकी मिसाल को आप इस तरह से समझिए कि आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या तुम कॉन्सर्ट में शिरकत करोगे। अब ये आपने रिजल्ट पूछा है कि क्या ये रिजल्ट निकलेगा। अब आप यहाँ पर शर्त भी बता रहे हैं कि अगर तुम्हें मुफ्त टिकट मिल जाएंगे तो ये वाला रिजल्ट निकलेगा फ्यूचर में कि तुम आओगे कॉन्सर्ट में शिरकत करोगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को आपने सबसे पहले विल यू अटेंड द कॉन्सर्ट ये बोलते हुए आपने फ्यूचर सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर जो शर्त है उसे आपने इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताना है। इफ यू गेट फ्री टिकट्स, इफ का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट यू का इस्तेमाल किया, फिर गेट फ्री कुछ भी मुफ्त मिलना, कुछ भी हासिल करना फ्री में। तो यहाँ पर आपने वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया टिकट्स। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, विल यू अटेंड द कॉन्सर्ट इफ यू गेट फ्री टिकट्स, कि क्या तुम कॉन्सर्ट में शिरकत करोगे अगर तुम्हें मुफ्त टिकट मिल जाएंगे। इसी की एक और एग्जाम्पल को समझिए। आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या वो बैरून मुल्क जाएगी अगर इसे स्कॉलरशिप मिलेगी। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट शी का इस्तेमाल किया, फिर ट्रेवल ये वर्ब की बेस फॉर्म है, उसके बाद फिर अब्रॉड, क्या वो बैरून मुल्क जाएगी, विल शी ट्रेवल अब्रॉड। अब शर्त भी आपने बताई साथ में कि अगर ये शर्त पूरी होगी इफ शी गेट्स अ स्कॉलरशिप। तो अब यहाँ पर आपने इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया, यानी कि इफ का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट शी का इस्तेमाल किया, फिर शी के साथ गेट्स का इस्तेमाल किया, फिर ऑब्जेक्ट बताया अ स्कॉलरशिप। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, विल शी ट्रेवल अब्रॉड इफ शी गेट्स अ स्कॉलरशिप। यहाँ पर एक चीज को आप समझ लीजिए कि अगर आप इन दोनों क्लॉजेस की डायरेक्शन को स्विच करते हैं यानी कि चेंज करते हैं तो उसकी जो मीनिंग है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इफ आई मिस द ट्रेन आई विल टेक द नेक्स्ट वन, ये ओरिजिनल सेंटेंस था। अब आप इसको रिफ्रेश कर दें, इसको स्विच कर दें और पहले ये कह दें कि आई विल टेक द नेक्स्ट ट्रेन इफ आई मिस द फर्स्ट वन, तो यहाँ पर उसकी मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, मीनिंग वही रहेगी, आप उसको स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ मॉडल वर्ब्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कोई पॉसिबिलिटी बतानी होती है, कोई एडवाइस देनी होती है या लेनी होती है, कोई परमिशन देनी या लेनी होती है, कोई जिम्मेदारी बतानी होती है। यानी कि जो हम स्टैंडर्ड फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं वहां पर हमें काफी हद तक यकीन होता है कि ये होगा, ये शर्त पूरी होगी तो उसका ये रिजल्ट 100% निकलेगा। लेकिन जब हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम जो रिजल्ट होता है उसके अंदर पॉसिबिलिटी किस हद तक है, विल के अंदर तो बहुत हद तक होती है, तकरीबन श्योर ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा रिजल्ट 100% श्योर है या नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी की डिग्री को हम बताते हैं, एडवाइस को बताते हैं, परमिशन को बताते हैं, जिम्मेदारी को बताते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ोगे, यू माइट पास द एग्जाम। अभी जो माइट है, ये जो एक मॉडल वर्ब है, ये विल के कंपैरिजन बहुत ही कम बता रहा है पॉसिबिलिटी को। यहाँ पर जो इम्कान है वो पास होने का बहुत कम है, विल के अंदर तो आप तकरीबन श्योर ही हैं। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि जब हम स्टैंडर्ड फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम 100% बताते हैं कि यही शर्त होगी तो 100% यही रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जब हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं बता रहे होते कि ये काम होगा, बल्कि हम साथ में ये भी बता रहे होते हैं, ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि कोई भी काम होना चाहिए या किस हद तक होगा, कितनी पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ही कम पॉसिबिलिटी है। तो माइट, मे, इस तरह के हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करके डिग्री को शो करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल्स देकर आपको और अच्छी तरह से समझाती हूँ, लेकिन उसे बताने से पहले यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि आप प्लीज अपने जहन में इस चीज को रखिए कि आप इन दोनों चीजों के बीच में कंफ्यूज ना हो कि आपने विल का इस्तेमाल कब करना है और इफ का इस्तेमाल कब करना है। जब आपने कंडीशन यानी कि शर्त बतानी है तो शर्त वाला क्लॉज हमेशा इफ के बाद आता है, वो विल के बाद नहीं आता है। विल के बाद मेन पार्ट आता है जो कि रिजल्ट को बताता है। तो ये प्लीज आप जहन में रखिए कि जब कोई कंडीशन बतानी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अगर बारिश होगी कल तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे, तो अब यहाँ पे जो शर्त है वो अगर बारिश होगी, तो ये वाला जो आपका क्लॉज है ये हमेशा आपने इफ के बाद रखना है। इसको आप स्विच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्लॉजेस को स्विच कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को स्विच नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब कंडीशन, जो शर्त आपने बतानी है उसे आपने हमेशा इफ के बाद बताना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है यानी कि जो मेन पार्ट है उसे आपने हमेशा विल के साथ बताना है, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ बताना है। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दी थी, वी विल कैंसिल द पिकनिक, ये रिजल्ट निकलेगा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन रहा था, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक। आप ये नहीं कह सकते इफ इट विल रेन वी विल कैंसिल द पिकनिक, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, इसका कोई चांस ही नहीं है, ये बिल्कुल भी ग्रामेटिकली एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ पर अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको मॉडल वर्ब्स की देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल को इस तरह से समझिए कि आप कहते हैं अगर वो कल बेहतर महसूस करेगी तो वो चहलकदमी पर जा सकती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये सेंटेंस विल के साथ हम बोलते तो मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जब हमें बताना होता है कि जो पॉसिबिलिटी है वो किस हद तक कम है या उसकी पॉसिबिलिटी की क्या डिग्रीज है। अब यहाँ पर विल के कंपैरिजन में माइट की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है, बल्कि बहुत कम है, क्योंकि बीच में इसके विल और माइट के बीच में मे भी आता है। माइट उससे भी कम है, यानी कि बहुत ही कम चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपने कहा कि अगर वो कल बेहतर महसूस करेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो शर्त है उसे बताने के लिए आपने हमेशा इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये शर्त है कि अगर वो बेहतर महसूस करेगी कल, तो यहाँ पर आपने इफ के साथ सब्जेक्ट शी का इस्तेमाल किया। अब क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट शी था, थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तो आपने वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल किया, फील्स। इफ शी फील्स बेटर टुमारो, कल अगर वो बेहतर महसूस करेगी।
अब जो रिजल्ट वाला आपका क्लॉज है उसके अंदर आपने बताया शी माइट गो फॉर अ वॉक, तो वो चहलकदमी पर जा सकती है, मतलब ये 100% नहीं है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी तो है लेकिन ये कोई 20-30% है सिर्फ पॉसिबिलिटी। तो इस डिग्री को बताने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस बनेगा, इफ शी फील्स बेटर टुमारो शी माइट गो फॉर अ वॉक। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को समझिए। आप कहना चाहते हैं कि अगर वो अपनी तरबियत मुकम्मल कर लेती है, यानी कि वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेती है, तो वो नया काम शुरू कर सकती है। अब यहाँ पर जो शर्त है वो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने की शर्त है, तो उसे बताने के लिए, उस शर्त को मेंशन करने के लिए आपने इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर अगर वो अपनी तरबियत मुकम्मल कर लेती है, इफ शी कंप्लीट्स हर ट्रेनिंग, अब इफ का इस्तेमाल किया, फिर शी का इस्तेमाल किया, फिर मुकम्मल करना काम है और वर्ब हमारा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर शी है तो कंप्लीट्स। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट बताया हर ट्रेनिंग, तो इफ शी कंप्लीट्स हर ट्रेनिंग तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकल सकता है। अब यहाँ पर 100% निकलेगा नहीं बता रहे, अब कैन के साथ ये निकल सकता है, पॉसिबिलिटी है, देखो 100% श्योर नहीं है। विल के साथ हम श्योर थे, 100% हमें यकीन था कि ये होगा तो ये तो होगा ही होगा 100%, लेकिन कैन बोलकर हमने पॉसिबिलिटी बताई है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो नया काम शुरू कर सकती है। शी कैन स्टार्ट द न्यू जॉब। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, इफ शी कंप्लीट्स हर ट्रेनिंग शी कैन स्टार्ट द न्यू जॉब। यहाँ पर इसकी एक आखिरी एग्जाम्पल को देखिए। आप कहना चाहते हैं कि अगर तुम हिदायत को गौर से मानो तो तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये एक कंपलसरी आप दिखा रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो शर्त है वो क्या है कि अगर तुम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे ध्यान से, गौर से, तो यहाँ पर आपने इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपने इफ के साथ यू का इस्तेमाल किया, फिर फॉलो का इस्तेमाल किया जो वर्ब है उसकी बेस फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट बताया द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, एक एडवर्ब का भी इस्तेमाल कर दिया केयरफुली। तो इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, अगर तुम हिदायत को गौर से मानो तो उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए। अब जो चाहिए उसके लिए आपने शुड का इस्तेमाल किया, यानी 100% निकलेगा विल वो हो जाएगा फिर। तो हमने यहाँ पे विल नहीं बताना, हमने बताना है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए के लिए शुड का इस्तेमाल किया, शुड हमारा मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पर आपने यू के साथ शुड का इस्तेमाल किया कि यू शुड हैव नो प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली यू शुड हैव नो प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर तुम हिदायत को गौर से मानो तो तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। एडिशनली आपको ये भी बताया कि आप मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। जितने आसान लफ्जों में हो सकता था मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर आपको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो भी जरूर क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको सेंटेंसेस को बोलने में या फिर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।